Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग generation of DSP-SC using balance modulator देखेंगे. Okay, so इससे पहले कुछ key points देख लेते हैं regarding balance modulator. So first of all इसमें दो non-linear devices use होते हैं and वो दोनों non-linear devices diodes भी हो सकते हैं and they can also be transistor. Okay, जब हम लोग सिर्फ एक नॉन लीनियर डिवाइस यूज करते हैं इन दैट केस जो हमें आउटपुट मिलता है उसमें एक कैरियर वेव होगी प्लस दो साइड बैंड्स होंगे. ठीक है, लेकिन जब हम लोग दो नॉन लीनियर डिवाइसेस यूज करते हैं तब हमें सिर्फ दो साइड बैंड्स मिलते हैं. इन दैट केस कैरियर वेव जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है. इन अदर वर्ड्स हमें DSP-SC मिल रहा है. ओके, अब बैलेंस मॉड्यूलेटर को बैलेंस्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब कैरियर वेव सप्रेस्ड हो रही है वो इस तरह सप्रेस होती है कि पूरा जो सिस्टम है बाकी का वो अच्छे से बैलेंस्ड हो जाता है. ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज बैलेंस्ड अबाउट कैरियर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू कैरियर. ओके, अब बैलेंस मॉड्यूलेटर का ये ब्लॉक डायग्राम होता है. अब सीधा ब्लॉक डायग्राम पे नहीं जाएंगे हम लोग, पहले इससे रिलेटेड कुछ दो तीन चीजें देखनी है. ये जो समेशन का ऑपरेटर है यहाँ पर अगर हमें दोनों इनपुट्स पॉजिटिव मिलते हैं इन दैट केस तो सिंपल दोनों इनपुट्स को प्लस कर दो एंड दैट विल बी योर आउटपुट. ओके, बट अगर इन दोनों इनपुट्स में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है सो उस केस में इन दोनों का डिफरेंस होगा. ठीक है, आउटपुट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू इनपुट्स. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जब हमारे पास कोई नॉन लीनियर डिवाइस होता है उसमें जब हम कुछ भी इनपुट देंगे जो आउटपुट होगा वो ये होता है. A and B are some constants. ठीक है, सो आउटपुट विल बी A इंटू इनपुट, जो भी इनपुट था A इंटू इनपुट प्लस B इंटू इनपुट का स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन एज इट इज याद कर लो. ओके, अब यही चीज हमें यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में यूज करनी है. सो दिस इज द होल ब्लॉक डायग्राम. यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल दोनों गए यहाँ पे समेशन ऑपरेटर पे पॉजिटिव के साथ. सो यहाँ से जो आउटपुट मिला दैट इज x1 ऑफ t. बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल यहाँ पे प्लस हो जाएंगे. सो x1t इज नथिंग बट समेशन ऑफ मैसेज सिग्नल यानी कि xt प्लस समेशन ऑफ कैरियर सिग्नल AC cos ओमेगा ct. ठीक है, एकदम सेम वे में x2t. यहाँ पे मैसेज सिग्नल लेकिन नेगेटिव के साथ आया, कैरियर तो अभी भी पॉजिटिव है. सो इन दैट केस x2t क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस माइनस xt बिकॉज मैसेज सिग्नल नेगेटिव था प्लस AC cos ओमेगा ct. ठीक है, अब x1t x2t ये दोनों गए नॉन लीनियर डिवाइसेस में. आउटपुट क्या मिला, y1t y2t रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब नॉन लीनियर डिवाइस का आउटपुट क्या होता है, ये A इंटू इनपुट प्लस B इंटू इनपुट का स्क्वायर. y1t के लिए इनपुट क्या है, x1t. सो y1t की इक्वेशन क्या हो जाएगी, A इंटू x1t प्लस B इंटू x1t का स्क्वायर. ठीक है, एकदम सेम वे में y2t की वैल्यू, y2t के लिए इनपुट क्या होगा, x2t. So y2t will become A into x2t plus B into x2t का स्क्वायर. ठीक है, अब ये दोनों आउटपुट्स गए अगेन समेशन में. ठीक है, y1t तो पॉजिटिव है, y2t इज नेगेटिव बिकॉज यहाँ से नेगेटिव होता हुआ आ रहा है. सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी yt. सो yt विल बी y1t माइनस y2t. ठीक है, वहां से जाएगा ये बैंड पास फिल्टर में. बैंड पास फिल्टर की जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा सी. बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक रेंज की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है पास करना, उससे कम उससे ज्यादा अलाउ नहीं करी जाएंगी. जैसे कि ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसीज को ही वो अलाउ करेगा जहाँ पे मैक्सिमम इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड मिनिमम इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम.
और ओमेगा सी इज द मिडल फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, बेसिकली इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग बैंडविड्थ फाइंड करेंगे, देन दैट विल कम आउट टू बी 2 ओमेगा एम। ओके, नथिंग बट ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, सो सिर्फ इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज पास होंगी, बाकी सारी को वो रिजेक्ट कर देगा और वहां से हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा बैलेंस मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम होता है कि कौन सी चीज कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही है आगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सो x1t हमारा ये था, x2t हमारा ये था, y1 y2 ये सब कुछ हमने देख लिया पिछली स्लाइड में। ठीक है, बस यही एक्सप्रेशंस को आगे लिख लिया मैंने और कुछ नहीं। ठीक है, अब इन्हीं एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। y1t क्या आया, a x1t प्लस b x1t का स्क्वायर। यहाँ पे x1 की ये वैल्यू पुट कर देता है। ठीक है, बस इस वैल्यू को पुट करा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करा, दैट्स इट। एंड जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, एकदम सेम वे में y2t को सॉल्व करना है। y2t क्या है, a इंटू x2t प्लस b इंटू x2t का स्क्वायर। x2t की वैल्यू क्या है, दिस माइनस xt प्लस ac cos ओमेगा ct। ये वैल्यू यहाँ x2t पे रख दो एंड सॉल्व करो ब्रैकेट्स को, दैट्स इट। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट्स को सॉल्व करा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब yt क्या है, y1t माइनस y2t। y1t यहाँ पे निकाला, y2t यहाँ पर निकाला, इन दोनों एक्सप्रेशंस का डिफरेंस ले लो, दैट्स इट। इन दोनों एक्सप्रेशंस का, पूरे एक्सप्रेशंस का डिफरेंस ले लो, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना एंड इनका डिफरेंस ले लो और जो भी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर दो एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। yt is equal to 2axt plus 4bac xt cos omega ct। ठीक है, yt मिल गया, यहां तक हम लोग आ गए। अब ये जाएगा बैंड पास फिल्टर में, एंड बैंड पास फिल्टर में हमने क्या देखा है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसीज की, सिर्फ वही आगे पास करेंगी, बाकी कुछ पास नहीं करेगा। ना इससे कम वाला पास करेगा, ना इससे ज्यादा वाला पास करेगा, सिर्फ इतना पास करेगा। ठीक है, 2axt, xt क्या होता है, बेसिकली मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा एम। ओमेगा एम बहुत छोटी होती है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से भी वो वैल्यू काफी छोटी होती है, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली पास नहीं करेगा बैंड पास फिल्टर से। ठीक है, नेक्स्ट 4bac xt cos ओमेगा ct। अब xt अगेन क्या फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ओमेगा एम। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है xt का, a cos ओमेगा mt। ठीक है, अब ये चीज हम लोगों ने बहुत बार देख लिया कि जब दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस वही एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व करो। ये xt को हम लोग क्या लिख लेंगे, a cos ओमेगा mt। सो cos ओमेगा mt इंटू cos ओमेगा ct, इन दो वैल्यूज को जब सॉल्व करोगे यू विल गेट टू फ्रीक्वेंसीज। फर्स्ट विल बी ओमेगा c प्लस ओमेगा m, सेकेंड विल बी ओमेगा c माइनस ओमेगा m। ये सब कुछ मैं यहाँ डिटेल में स्टडी नहीं करा रही हूँ बिकॉज ये सब कुछ पिछली वीडियोस में बहुत बार हो चुका है। सो आप प्लीज वो सब देख लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझने के लिए। ठीक है, सो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, यही दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी एंड ये दोनों डेफिनेटली इस बैंड पास फिल्टर से पास कर सकती हैं। सो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है बैंड पास फिल्टर से पास हो जाएगा एंड फाइनली जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी 4bac xt cos ओमेगा ct। ओके, अब यहाँ पर जो 4bac वाला पार्ट है ये कोई कांस्टेंट है, सो मैं इसको k से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। सो फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा, y आउटपुट जो मेरे को मिलेगा दैट विल बी k xt cos ओमेगा ct, वेयर k इज नथिंग बट 4bac, जहां पर b is another constant and ac
is the amplitude of the carrier wave. Okay, ये फाइनल डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का एक्सप्रेशन है, एंड यही हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। पिछली वीडियो में जब मैंने DSP-HC को इंट्रोडक्शन दिया था, जहां मैंने बताया था कि वो क्या होता है, मैंने उसमें ये चीज बताई थी दैट उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है xt इंटू कॉस ओमेगा ct, xt इंटू कॉस ओमेगा ct। ओके, एंड यहाँ पे वही चीज हमने प्रूफ के साथ देख ली कि ये कैसे होती है वैल्यू। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बैलेंस मॉड्यूलेटर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर ये ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना आ गया ना, फिर तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं, ये कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा। बस ये ब्लॉक डायग्राम याद कर लो, इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, फिर तो बस इसको नॉर्मल स्क्वायर करना है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं, एंड उससे फाइनल एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस मॉड्यूलेटर के लिए, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है, उससे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। So this is it for this video, and I will see you in the next one.